अगर कोई भी वेक्टर होता है, ये मानो इसका फोर्स एफ है, ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, तो एफ कॉस थीटा, और इधर साइड से एफ साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन? अब यही फोर्स अगर ऐसे होगा, हम किसी भी फोर्स को, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो हिस्से कर सकते हैं। मतलब अगर कोई फोर्स ऐसे भी है ना, इसको भी हिस्से, एक इधर से एक इसके परपेंडिकुलर, फिर अगर इधर एंगल होगा तो इधर जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई ये ऐसे कोई है चीज़ एफ, इसको भी दो हिस्से कर सकते हैं, एक इधर दूसरा इसको परपेंडिकुलर, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आया? तो अगर फिर ये थीटा है तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। अब यही चीज़ मैं बोलता हूँ, ये प्लेन सरफेस है, ये इंक्लाइनर सरफेस, ये सरफेस है जो मैंने इंक्लाइन पे कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इसकी कोई बॉडी रखी। अब ये मिनिमम एंगल क्या है, अगर ये थीटा आर मानूंगा जिस पे ये नीचे गिरती है, जिस पे ये नीचे गिरती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ अब ये एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? मतलब इस एंगल पे ये नीचे गिरना शुरू करती है ना, खुद ब खुद। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका नीचे कितना होगा, वेट mg। अब इसके दो कंपोनेंट, क्योंकि ये नीचे गिरती है तो इधर कुछ फोर्स होगा ना, तो एक कंपोनेंट इधर, एक इसके परपेंडिकुलर में। अगर ये जो एंगल यहाँ पर होता है वही एंगल यहाँ पर भी होता है, थीटा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 90 तो ये mg अगर है, इधर क्या जाएगा, इधर साइन ए, ये जो एंगल यहाँ पर है ना, वही एंगल यहाँ पर होता है। सर यहाँ ना है समझ? हाँ। अब यहाँ से mg है, यहाँ जाएगा फिर cos थीटा, mg cos, कुछ उड़ी वन, mg mg cos cos थीटा। थीटा। यहाँ mg साइन थीटा। mg आपका mg है ना, ये वेट फोर्स, वेट का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, वेट को ना mg वेट, आवाज समझ? बिल्कुल sir. स्लाइड का हाँ, साइन थीटा वेरी गुड। परपेंडिकुलर। अब देखो, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर पड़ता है ये फोर्स, लेकिन ये सरफेस भी देगा ना, इसको अपोजिट में वापस फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन भी इसी के बराबर होगा। यस सर। क्यों? क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, यहाँ तक। जब ये नीचे गिरने को होगा तब ऊपर क्या लगेगी, फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज, जो फ्रिक्शन होगी, जो फ्रिक्शन होगी किसके बराबर होगी, आगे वाले के बराबर, क्योंकि जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तब ये और ये बराबर होंगे। यस सर। हाँ सर। क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम था, Self adjusted। ज्यादा था, ये सेल्फ एडजस्ट होता है, तो ये बराबर बराबर बराबर। एक वक्त जब ये और ये बराबर हो जाते हैं, जिसके ज्यादा ये नहीं हो सकता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो तब ये बराबर हो गया, अब ये नीचे गिरेगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज पे क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन mg साइन बराबर होंगे। किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, हमको पता है, ये होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से म्यू एन। यस सर। क्या होता है, म्यू एन यानी म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू एन इज इक्वल टू mg। ये है ना फ्रिक्शन का लॉ, हाँ सर। mg sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन का भी आपने पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन है ना mg, ये, तो म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन की जगह लिखेंगे mg, सिर्फ mg नहीं है, mg cos cos थीटा। थीटा, mg cos इज थीटा, इक्वल टू mg mg साइन साइन mg और mg क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब याद रखो, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा के तो बराबर। ये थीटा आर यहाँ पर है, इसलिए क्योंकि मैंने थीटा आर लिखा यहाँ पर, है ना। हाँ। तो यहाँ पर बचा म्यू एस, क्या बचा, म्यू एस, ये साइन थीटा आर डिवाइड में जाएगा कॉस थीटा आर, cos थीटा, वो आएगा tan थीटा, tan थीटा। तो म्यू एस आ जाएगा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। tan थीटा आर। अब आपको पता क्या करना है, थीटा आर। मैंने बोला थीटा आर पता करने के लिए जो tan दूसरी साइड ले जाते हैं वो बनता है tan इनवर्स। क्या बनता है, tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो ये बन की फार्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज की ये। अब ये tan इनवर्स का मतलब मैंने कुछ एंगल्स बोले थे, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ √3, यस सर। ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये इसका क्लियर। तो ये एंगल ऑफ रिपोज, तो यहाँ पर आपको 1 होगा, 2 होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, 1/3, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू डाल के कैलकुलेटर से tan इनवर्स लगा के आंसर निकलेगा एंगल ऑफ रिपोज। मजा आ रहा है समझ, वाह वाह, लेवर हो ना समझ आया, ऐसा। करो इसको क्लोज।